नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सब लोगों का बढ़िया चल रहा होगा। ऑलराइट, ओके, दिस रीडिंग इज फॉर लिब्रा। ऑलराइट, आप में से जो भी तुला राशि के हो, ये है सैटर्न रेट्रोग्रेड एनर्जीज। जिस तरह से मुझे बाबा ने डाउनलोड दिया है, मैं वैसे ही आप लोगों को बोलने जा रही हूँ। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से जो भी लोग शादी नहीं हो पा रहा है या शादी से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर के अगर आप बर्डन फील कर रहे हो, तो वो बर्डन सॉर्ट आउट होगा। या घर का किसी चीज़ को लेकर के, इंस्टेबिलिटी को लेकर के अगर कोई भी इशू चल रहा है या किसी का तबीयत खराब है घर में, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये रिजोल्यूशन आ रहा है आपके तरफ। ठीक है, हीलिंग इज कमिंग इन बिग वे। आप लोगों को इस टाइम पे सैटर्न रेट्रोग्रेड में जो भी पेंडिंग कर्मास वगैरह है उन सबको क्लीन करवाएगा सैटर्न। और जो भी आप डिजर्व करते हो वह आपको सैटर्न देगा, लेकिन उसको वैसे नहीं देगा सैटर्न, थोड़ा डिले से आएगा, बट इट विल डेफिनेटली कम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऑलराइट, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का मेजर हीलिंग जो है वो आपके अंदर हो रहा है इस टाइम पे। अगर आप कुछ टाइम से इस एनर्जी पे हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हूँ भी क्यों, मतलब ना, अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस वगैरह में रहे हो तो आपको इसके जवाब मिलने जा रहे हैं। जब आपको जवाब मिलेगा वहीं आपकी हीलिंग भी छुपी हुई है। ठीक है, और अगर आपने शादी से रिलेटेड कोई सवाल पूछा है, क्योंकि आपको मिला है 10 सन कार्ड नंबर 19, दैट एड्स अप टू 10, मतलब आप कुछ कंप्लीट कर रहे हो। मतलब कोई भी एक है, आपको दो 10 मिला है, 10 ऑफ स्प्रिंग, मतलब आप मल्टीटास्क कर रहे हो, आप प्रेशर फील कर रहे हो, एक तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रहे हो। ठीक है, एंजाइटी तो मैं नहीं कहूँगी, इट इज़ जस्ट दैट किसी तरह का एक अनजाना सा एक बोझ सा लगा रहता होगा आपको कि क्या करूँ यार, क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मदद मांगूँ तो भी मैं किससे मदद मांगूँ, किससे बात करूँ। देखो बच्चा, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा हो जो आप लोग बात करना चाहते हो, मैं बात करने की पैसे नहीं लेती हूँ, मैं अपना नंबर डाल देती हूँ हमेशा फ्रंट पे ही। आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना और बोलना दीदी मैं आपसे बात करनी चाहती हूँ। मैं बात करने के पैसे नहीं लेती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ अपने वीडियोस में कि प्लीज़ आप लोगों को अगर कोई भी मदद चाहिए, हर चीज़ पैसा नहीं होता है बच्चा, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप घबराओ मत। जिस भी चीज़ को लेकर के आपके अंदर अगर किसी तरीके का भी तू में रेस्टलेसनेस या टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ या केओटिक काइंड ऑफ, जैसे मैंने कहा ना, एक अनजाना सा, एक अजीब तरीके का एक बोझ सा महसूस होता रहता होगा आपको। ऐसा लगता होगा कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है, मेरे को कोई मदद सा नहीं मिल रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि मदद आ रहा है आपके पास में और आपको पूरी मदद मिलेगी। और आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ऑब्लिगेशंस है उसको बांटने के लिए भी कोई आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। और मैं देख रही हूँ, ज़रूर आएगा मीन्स आएगा। ऑलराइट, मेरे मैसेजेस कभी भी डिनाई नहीं करता है। और अगर मैं 10 कोई और भी कार्ड आता तो भी मैं एक पल के लिए इसको शायद मैं नल एंड वॉइड भी कर देती, बट विद सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक सन कौन है, एक तरह से एक पिता है। सन एक आत्मा का असली ऊर्जा छुपा हुआ रहता है एक सन के अंदर, पिता के अंदर। ठीक है ना, तो ये पिता का ब्लेसिंग्स है आपके लिए, जो इतना टाइम से परेशान होकर के मेहनत करके किसी ना किसी तरीके से ज़िंदगी को इकट्ठा करके रखने की कोशिश कर रहा है। और आप लिब्रा हो तो मुझे पता है आप सबकी खुशी के लिए सोचोगे, आप अपने आप को छोड़ दोगे। इसीलिए भगवान आपको इतना तकलीफ देकर के ये कहने की कोशिश कर रहा है, बच्चा बहुत हो गया, तूने बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब कुछ वक्त अपने लिए भी बिता, अपने साथ बिता, अपने बारे में सोच, अपने लिए कर। ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ में ये होने जा रहा है, जहाँ पे अगर आप बहुत अकेले रहे हो और अकेले बहुत कुछ करते आए हो अभी, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा बंदा एंटर करने जा रहा है जो आपको, जो हो, आप जैसे हो, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। लाइक यू गाइज विल बी मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। ठीक है ना, आप दोनों का काम समेट, मतलब
क्या बोलता है उसको, आप लोग बांट लोगे, आप लोगों के बीच में वो कंपेटिबिलिटी रहेगी। वो चाहे फिर एक दोस्त के रूप में आए या एक मेंटर के रूप में आए, या फिर चाहे वो प्यार के रूप में आए, बॉस के रूप में आए, वो कैसे आएगा, जैसे भी आएगा आपकी सिचुएशन से रिलेटेड होगा। समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मैंने अकेले बहुत कुछ वो कर लिया है, तो अब वो क्या नया ऐसा मैं सोच सकती हूँ, राइट? तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, अगर मैं कल को शादी करने के बारे में अगर सोचूं तो मैं ऐसा चाहूंगी कि मेरा बंदा ऐसा ही हो जैसे मैं हूँ। इतना मैं सोच सकती हूँ, या इतना मेरा चाहत हो सकता है, राइट? उसके अलावा तो उससे ज़्यादा तो मैं क्या सोच सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ? तो मैं आपको वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, अगर आप जॉब के एरिया में कुछ दिक्कतें चल रही है तो आप चाहोगे कि हे भगवान मेरा अच्छा ऑफिस मिल जाए, अच्छा बॉस मिल जाए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप अगर शादीशुदा हो, पति से झगड़ा चल रहा है, तो आप बोलोगे कि हे भगवान मेरा पति के साथ सुलझ जाए। अगर दूसरी औरत के साथ पति का कोई चक्कर चल रहा है तो आप यही दुआ कर रहे होगे कि ये सॉर्ट आउट हो जाए। मतलब आप इतना टाइम में जो भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो ना बच्चा, तो वो आप एक्चुअली में बाकी सबके लिए कर रहे हो, ठीक है ना? आप तो ऐसे इंसान हो कि अगर पति धोखा भी दे रहा होगा तो आप फिर भी पति के लिए करोगे, उसको खाना पीना खिलाओगे पिलाओगे टाइप के आप इंसान हो। मैं जानती हूँ, आई एम ऑल्सो अ लिब्रा। तो लिब्रा लोग कितने हद तक जा करके, इसीलिए वो स्केल के बीच में रहते हैं। आप अगर चार्ट को भी देखोगे तो ये भी 1-7 एक्सिस में आता है। लिब्रा ही है जो जिंदगी के उस तराजू को पकड़ करके रखता है, वही है जो न्याय की देवी है, जो आपके जिंदगी में न्याय करती है। तो जैसे जैसे आप रिश्तों को अहमियत देना, रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो, आप एक डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, जैसे कहते हैं ना धर्म के साथ जीते हो, आप अपना कर्म करता जाते हो, और तो फिर अर्थ और मोक्ष आने में आपको टाइम नहीं लगता है। तो आपका लाइफ भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। आप बस अकेले चल रहे थे, अभी तक सब कुछ अकेले कर रहे थे। भगवान आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि बहुत हो गया दूसरों के बारे में, अब थोड़ा सा अपना ऊपर भी कंसर्न कर, थोड़ा सा अपने लिए भी सोच, ठीक है ना? तुझे भी हक है मतलब खुश रहने के लिए। अकेले कितना करेगी? अपने अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर ले, बांट ले, किसी से मदद मांग ले और तुझे हर तरीके का मदद मिलेगा, ठीक है? तो आपको भी भगवान ये सब कुछ सिखा रहा है। बहुत हो गया वाला बात, आप कुछ थोड़ा अपने ऊपर, ताकि आप अपने ज़िंदगी को आप नए सिरे से शुरू कर सको, जहाँ पे आपको फील हो कि सच में आप एक ब्लेस्ड इंसान हो, एक ब्लेस्ड आत्मा हो। आपके पास में आपके पिता का वो आशीर्वाद है, आपके पिता आपके बर्डन्स को उठा देंगे, आपको एक अच्छे गृहस्थी देंगे, आपको एक अच्छा पार्टनर देंगे, आपको वो प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। मतलब आज तक आपको जो भी कुछ नहीं मिला है ना बच्चा, डिसरिस्पेक्ट और ऑनर नहीं मिला है, या जो भी कुछ आपके साथ में अभी तक हुआ है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये सारी चीज़ें आपका ज़िंदगी से आउट होने वाला है, सो दैट न्यू एनर्जीज कैन इन। ऑलराइट, नए एनर्जीज को आने के लिए ये पुराने एनर्जीज को जाना होगा, ठीक है ना? अभी तक आपके साथ में जो भी इनजस्टिस हुआ है, वो सारे इनजस्टिस विल बी सर्व इनटू जस्टिस, ठीक है? और ऑप्टिमिस्टिक रहो अपने लाइफ में, यू स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 1 साल के अंदर आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। मतलब इसी 1 साल के अंदर हो सकता है आपको कोई मिल जाए जिसके साथ में आपकी शादी हो जाएगी 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर आप घर बसा लोगे, 1 साल के अंदर आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, 1 साल के अंदर आप बिल्कुल हील होकर के एब्सोल्युटली रेडी हो जाओगे एक नए इनिंग्स के लिए। बिकॉज 10-10 यू गॉट 2 टाइम्स, आपको 2 बार 10 मिला है। एंड द बिगेस्ट 10 इज 1 + 9 is 10. सो एक पिता, 1 is universe, right? 9 is the end number, you. सो एक एंड से दूसरे एंड, एक छोर से दूसरे छोर, मतलब नॉर्थ नोड टू साउथ नोड, राहु केतु का जो भी आपका कार्मिक साइकिल वगैरह रहा होगा, ये सब कुछ आपका नल एंड वॉइड हो रहा है। इट्स लाइक 1-7 एक्सिस का 1-9 का स्ट्रेट लाइन, जो आप स्ट्रेट अवे भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर हो, आप हाईली स्पिरिचुअल बीइंग में इवॉल्व होते जाओगे दिन ब दिन। 1 साल के अंदर आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल करके आप यकीन नहीं कर पाओगे कि आपके साथ एक्चुअली में ये हो गया है। ऑलराइट, इट विल लुक टू यू लाइक ड्रीम। ऑलराइट, आपको ये लगेगा कि आप कोई सपना देख रहे हो, लेकिन सपना नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको 0-0-0-0 दिखाई दे तो सोच लेना इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ योर लाइफ। मुझे दिखाई दे रहा है कि एक व्यूगन बजा रहा है, देखो, और मुझे तभी ये
डाउनलोड मिला। इफ़ यू सी 00, अगर आप 00 देखते हो तभी मैंने ये देखा ट्रम्पेट, मतलब आप लोगों के लिए ट्रम्पेट ये ब्लो हो चुका है यूनिवर्स में, आप तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। ऑलराइट, आज से 4 महीने के अंदर आप ये जो भी मैं कह रही हूँ, पहले तो हीलिंग के लिए बहुत टाइम लगता है बच्चा, पहले तो हीलिंग टेक प्लेस करेगा, चाहे आपका काम काज को लेकर के हो, फाइनेंसेस को लेकर के हो, तबीयत को लेकर के हो, घर में हीलिंग की ज़रूरत है, रिलेटिव्स में, फैमिली में, पेरेंट्स में, सिबलिंग्स में हीलिंग की ज़रूरत है, जॉब, कैरियर, फाइनेंस में हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग कुड बी एनीथिंग, राइट। हर जगह पे हीलिंग होने के बाद में आपका ये बर्डन लिफ्ट आउट हो जाएगा और फिर ये सन वाला एनर्जी एंटर आपके लाइफ में जब करेगा, इट विल बी लाइक काइंड ऑफ वाओ वाओ वाओ। Right, this is what I am saying, that justice is going to be served to you, and believe कि आपके लिए भी कोई है, आपके लिए भी वो खुशी इन स्टोर है और भगवान आपको देगा। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और ये बस आपका लाइफ को सॉर्ट आउट कर दे, सैटर्न अलाइन कर दे आपके लाइफ को, और फिर देखना आपका लाइफ किस तरह से बदल जाता है। अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शबा खैर, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।